स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। देखिए डायरेक्ट सलामी तो कहीं भी नहीं कर सकते हो क्योंकि इन्फॉर्मेशन की काफी कमी है और उस कमी के चक्कर में आप आगे जा नहीं सकते। चलिए फाइनली पर नेमलेस वरुण उनको टिक डाउन किया जाएगा। हाइड्रो पहले से शानदार एंट्री की मैं बात कर भी रहा था कि कुछ करिए और करके दिखा भी दिया गया है, पर चलिए एक और नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा। उजाफ को टिक डाउन किया जाएगा एंड फाइनली तीसरा भी नॉक। ओ माय गॉड, वो टिक डाउन एंड गोट खत्म हो चुके हैं। तो फिर अब कहानी सिर्फ एक ही प्लेयर के कंधों पर टिकी है जो कि वेनम है। वेनम टेलीफोन पर एपेक्स गेमिंग दो फन्स के साथ वो टीम चली। वापस से उनको खड़ा किया जाएगा, पर किसी ने वापस से उनको टेक डाउन करने की कोशिश की थी क्या? नहीं, बिल्कुल हर्ष ने कवर दिया और रिवाइवल ऑलमोस्ट कंप्लीट होके वापस से एचपी रिकवर कर ली जा चुकी है। पर एफएन वो फॉल बैक करना नहीं चाहते, वो फिनिशेस चाहते हैं। एफजी के फ्रॉस्ट वो टिक डाउन ऑलरेडी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और नॉक आता हुआ ओजी टिक डाउन एंड एसिड अकेले बचे थे, उनका भी कंफर्मेशन आता हुआ। पीछे से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किसी ने तो किया है। थम गॉड चलिए ऐसे सपोर्ट करके वो खाली हाथ तो नहीं जाने वाले। हाइड्रो टिक डाउन हुए, जेली के एचपी काफी कम है और टीम एपेक्स गेमिंग ये फिनिश अपना बचा के रखना चाहेगी। और नियो कुछ शॉट्स अगर लैंड करते हैं हाइड्रो के ऊपर तो कंफर्म कर सकते हैं इस खिलाड़ी को। और नियो को तो डर नहीं लग रहा है, पर पता नहीं है बेसिकली उनको। और हाइड्रो को काफी डर लग रहा था कि वो कुछ आखिरी बुलेट्स गलती से ना कनेक्ट कर जाए खिलाड़ी। पहल बचा लेंगे वो खुद को एंड रिवाइवल भी आसानी से खत्म हो ही जाएगा। पर दिक्कत यही है कि पीछे से भी स्प्रेज आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड जोनाथन खैर गोलियां भी टच होने से पहले परमिशन मांगती होंगी यहाँ पर, तो पर अभी के लिए 5 टोटल फिनिश। थोड़ा सा खराब स्थिति में फंसी है टीम और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक इनको यहाँ से रुकना चाहिए। और पहले एसजी साहब उन्होंने थोड़ी और दिक्कत देने की कोशिश की। हाइड्रो अपनी गाड़ी उठाएंगे आगे की ओर निकल भी गए हैं एंड जली गाड़ी घुमाते हुए जोनाथन का इंतजार कर रहे थे और शायद वो भी यहाँ से आसानी से निकल ही जाए। पर पीछे से एक अच्छा स्प्रे अगर मिथ लेती है तो फिर दिक्कत बन सकती है वो टीम। एंड राइट साइड बैठे हैं डैडी, तो फिर काफी कमाल का स्प्रे आता हुआ देखने को भी मिलेगा। एंड डैडी जोनाथन को टेक डाउन करते हुए, वेल ये काफी खराब रहा जोनाथन उनके लिए। जेली वो भी टेक डाउन, थोड़ा सा खराब डिसीजन मैं कहूंगा कि यहाँ पर जरूर लिया गया। हालांकि वो बस अपने आप को रिट्रीट कराना चाहते थे कि जहां से वो थोड़ा और सेफर साइड की ओर जा सके और एक अच्छा गेम खेल सके, थोड़ा एज पर आ सके सेंटर के बजाय। पूरी की पूरी क्लास के बीच में थे, वो नहीं चाहते थे कि हर बार कोई उनके ऊपर ग्रेनेड थ्रो कर जाए। कमाल का ग्रेनेड सामने से आ रहा है पर कनेक्शन नहीं मिलेगा। चलिए फाइनली यहाँ पर जेली पीछे वो खत्म हो चुके हैं और सामने आते हुए नियो बनाम हर्ष उनकी फाइट हमें देखने को मिलेगी चलती हुई, जो कि आसान तो वैसे नहीं होने वाली नियो उनके लिए। एंड एपेक्स गेमिंग 7 फिनिश के साथ 3 खिलाड़ी जीवित टॉप 12 तक का सफर तय तो कर लिया गया और अभी भी आगे की ओर बढ़ेंगे। वाहियात ग्राफिक्स हैं भाई, ये क्या ग्राफिक्स हैं का मतलब क्या है? मैं क्या समझूं इस चीज से? अभी क्या कहना चाहते हैं कमेंट करता, क्या कहना चाहते हैं? हालांकि करना कुछ कहना चाहे ना चाहे पर हर्ष वो बदला लेने के लिए आए थे और शायद उनको नहीं आना चाहिए था। बट आई थिंक डैडी नाम का वो खिलाड़ी स्पेशली टीम एपेक्स गेमिंग के अगेंस्ट काफी अच्छा खेलता है। एंड पूरी की पूरी मिथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो टीम एपेक्स गेमिंग के अगेंस्ट काफी अच्छा कनेक्शन बनेगा। पहले खिलाड़ी को नॉकआउट करने का प्रयास, एक प्रिसाइज नेड हो सकता है। जी हाँ, कनेक्शन बना, फ्रैगी और वॉट को डाउन किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया नेड करते हैं, सॉलिड नेड्स रहता है इनका, प्रिसाइज नेड। एक और प्लेयर नॉकआउट हो सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, दूसरे खिलाड़ी को भी डाउन करने में सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे 2 नॉक के साथ जोनाथन ने सामने वाली टीम को पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेल दिया है। हॉर्स जरूर एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि 2 खिलाड़ियों के सामने पाए गए थे। तीसरे प्लेयर को नॉकआउट करने की कोशिश, सफलता प्राप्त करेंगे। आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। एक 1v4 के बहुत ज्यादा नजदीक, बट डॉट एचपी करके 1v4 तो नहीं मिला, लेकिन 2 खिलाड़ियों को जरूर एलिमिनेट किए।
आइजल साहब को जाएंगे 2 फिनिशेस और रहने वाले हैं रिकार्डो की तरफ। वहां पे एंगल बनाने की कोशिश रहेगी, जरूर यहाँ पे बेहतर अप्रोच लाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे ये खिलाड़ी। आसान बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। फिलहाल एक और शॉट लेते हुए नजर आएंगे, एक और खिलाड़ी को नॉकआउट करने का प्रयास, वहां पे एक एंगल बेहतरीन बनाने की कोशिश। यहाँ पे पता नहीं, अभी तो सही चल रहा था लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। लिटरली स्ट्रीम की तो हालत खराब हो गई होगी। फिलहाल यहाँ पर नेट करने की प्रयास वापस से जोनाथन 16 के द्वारा एक और बार ट्राई करते हुए नजर आएंगे। बेहतर नॉक स्मोक करके वहाँ पे सर्वाइव करने की प्रयास खिलाड़ियों के द्वारा जरूर करी जा रही है। तो एंगल बेहतरीन बनाते हुए नजर आएंगे, एक और प्लेयर को नॉकआउट करने की कोशिश रहेगी इनके द्वारा। रिवाइवल तो दे दी गई है, अपने प्लेयर को यहाँ पे रिवाइवल प्रोवाइड करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। फिलहाल एक और खिलाड़ी को एलिमिनेट करने में सफलता प्राप्त करेंगे। ओपन से प्लेयर्स आते हुए नजर आएंगे और चलिए मुकाबला समाप्त होगा और इस मुकाबले को जो है वो जीत के लेके जाएगी TAG ई स्पोर्ट्स। टोटल फिनिशेस की बात करी जाए तो यहाँ पे रहने वाले तो वैसे यहाँ पर हाइड्रो वो एक अकेले प्लेयर अपने टीम की ओर से, फिर यहाँ पर कुछ गायब हो गया। तो उतरेंगे और फिर नकल को वो खत्म भी करते हुए देखने को साथ मिले। पर चलिए नकल को खत्म करे उससे पहले नकल काफी ज्यादा दूर निकल चुके हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि पीछे प्लेयर उतरेगा ही। एंड जोनाथन रैग्नाक को टेक डाउन करते हुए एपेक्स गेमिंग उनकी भी फाइट चलती हुई मूव करेंगे उस लड़ाई की ओर। काय टेक डाउन ऑलरेडी है, स्ट्रेंजर साइरॉक्स बचे 2 प्लेयर एंड रैग्नाक उनका भी कंफर्मेशन आता है हाइड्रो काय को खत्म करेंगे। सीक्रेट की बात करें वो भी कहीं कंफर्म हुए हैं, पर यहाँ से रोक क्या रिवाइवल बाकी है, क्या रिकॉल बाकी है। रिवाइवल तो शायद खत्म हो चुका है बट रिकॉल क्या बोलते हैं, पॉइंट्स इनके पास काफी अच्छे खासे। एंड क्रो लाइट्स सर्कल का दूसरा सिर्फ थोड़ा सर्कल के भीतर जाने की इनकी कोशिश है। एंड माइकी उनका हर्ट्स के द्वारा फिर सिक्योर किया जाएगा। टीम एपेक्स गेमिंग अभी भी मैक्स फैक्ट्री के काफी करीब, पर वहां गए नहीं है, पूरी तरीके से तो नहीं गए हैं। गाड़ियां घुमाई जा रही है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश चल रही है। जली की बात करें HP ठीक ठाक इनके पास हमें देखने को मिलेगी और ठीक है रोक के अगेंस्ट उनकी फाइट हमें शायद वापस से देखने को मिल जाए। रेंज पकड़ने का प्रयास हो सकता है। इसकी बात करें तो उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। GSW IGL वो भी नॉक एंड जियोस उनका कंफर्मेशन आता हुआ। एंड यहाँ से टीम एपेक्स गेमिंग सामने तो वो देख पा रहे बहुत अच्छे से, पर पीछे भी देखना पड़ेगा उनको वरना फिर दिक्कत बन सकती है। टीम नेमलेस एपेक्स गेमिंग पॉइंट चाहिए, नंबर चाहिए जो कि आसान तो होंगे नहीं। एंड जली आगे गए थे वो टिक डाउन, जोनाथन स्ट्रेंज को टिक डाउन करेंगे और ये अच्छा कवर रहा लेकिन इनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। पर इस दरमियान जली खत्म, रोग उनके कुछ और प्लेयर्स को खत्म किया जा सकता है। उनके ऊपर स्प्रे लिया गया, डैमेज काफी अच्छा खासा दिया गया लेकिन अभी भी कनेक्शन उतना सा ठीक नहीं कि नॉक मिल जाए। काय क्रॉस करने की कोशिश चल रही है क्या, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हाइड्रो की बात करें फिलहाल 2 फनस के साथ P9 लेके अंदर बैठे हुए कंपाउंड के। यार इसकी अगर चर्चा करें तो फिलहाल उनके पास भी P9 और रॉग ही है, तो फिर रेस्ट 12 के अगेंस्ट जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर रॉग गलती तो होगी उनसे, एंड अगर एपेक्स गेमिंग उस गलती को फाइंड आउट कर पाती है चीजें आसान होंगी। पर चलिए यहाँ पर हाइड्रो उनको टिक डाउन, हर्ष उनको टिक डाउन किया। हाइड्रो की HP काफी कम, थोड़ा पीछे खड़े हैं जोनाथन, उन्होंने नॉक निकाला, वो कंफर्मेशन भी लेके जाएंगे। एक और नॉक निकालने की बहुत ज्यादा करीब। चलिए दूसरा भी नॉक निकाला जा चुका है। रैग्नाक टेक डाउन काय अकेले वो खिलाड़ी अपनी टीम की ओर से, एंड काय उनको कंफर्म किया जा सकता है आसानी से। एंड जोनाथन एक 1v4 करते हुए शायद दिखाई दिया हमें टीम रोक के अगेंस्ट। एंड ये कुछ बेहतरीन एंड शानदार नंबर्स टीम एपेक्स गेमिंग उनके खेमे में जाते हुए। एंड जोनाथन वेल पीक परफॉर्मेंस की उम्मीद आप पीक प्लेयर से ही करते हैं और यहाँ पर वो हमें देखने को भी मिलेगा। फिलहाल थोड़े बहुत शॉट्स उनके ऊपर आते हुए भी देखने को मिलेंगे और आगे क्रेस जो वो टिक डाउन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कलयुग कितनी देर तक और सर्वाइव कर सकते हैं। एंड माइकी आए तो रुके थे गाड़ी के पीछे, अपनी HP रिकवर करने की कोशिश थी, पर पीछे से अच्छा खासा स्प्रे आता हुआ। वेल पीछे से स्प्रे भी आया तो पीछे वाली टीम भी आएगी। एपेक्स गेमिंग काफी करीब ऑलरेडी आ चुकी है और वो फिनिश निकालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। लिया गया एयर कनेक्शन नहीं मिलने वाला, पर जोनाथन भाई को टिक डाउन करके कंफर्म करते हुए जोनाथन भाई BSP को भी खत्म करते हुए थंबगार्ड उनका भी कंफर्मेशन साइफर उनके द्वारा आता हुआ देखने को मिलेगा। एपेक्स गेमिंग अलग ही फाइट में काफी अच्छे तरीके से जीत के करीब जाते हुए देखने को मिलेगा। साइफर अकेले खिलाड़ी है। एपेक्स गेमिंग रोल नाइट के अगेंस्ट उनको कंफर्मेशन चाहिए और हर्ष का समापन तो ऑलरेडी हो चुका है। जोनाथन 7 फिनिश के साथ वो खिलाड़ी मौजूद आपको देखने को मिलेगा और अब यहाँ कुछ और अव्वल दर्जे का प्रदर्शन वो शायद हमें देखने को मिलेगा। और आई थिंक जिगल एंड जिगल
तो काफी कमाल का इनका है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर S12 की और P9 ज्यादा फर्क डालेगी इनकी टीम का सपोर्ट, फर्क डालेगी इनकी सिचुएशन। और चलिए फिलहाल सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो सकती है, बट नॉक किया जाएगा इस प्लेयर को। कलयुग नहीं, SG7 एपेक्स गेमिंग उनके अगेंस्ट जैसे ही मिथ आती है, मिथ उनको कुछ अलग ही हो जाता है। इस बार भी मिथ का वो एक खिलाड़ी था SG7, बाकी हर एक टीम के अगेंस्ट एपेक्स गेमिंग वो जीत रही है, पर जैसे वो एक टीम आती है कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ना शुरू होती हैं। और चले फाइन इस बार लूसीफर थोड़ा पीछे मार छोड़ने के लिए इनको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। जीडीएस को अगर खत्म नहीं करते तो शायद रिवाइवल का मौका इनको ना मिले। एंड हाइड्रो ने रिफ्लेक्स को कहीं टेक डाउन किया है। गोकू की बात करें, उनको भी नॉक किया जा सकता है आसानी से। एक और शानदार स्प्रे, दोनों प्लेयर्स के एचपी ऑलरेडी काफी कम। एंड SG7 एक ही खत्म किया उस प्लेयर, उन दोनों ही खिलाड़ियों को। वेल काफी अच्छा खेला जा रहा है। डाउट यहाँ से जो चिकन था वो ना मिले, लेकिन तब भी छाप छोड़ के जाएगी ये टीम, और छाप छोड़ के ही जाना अपने आप में काफी बड़ी बात है। एनसीएस वेस्ट का उनका भी कंफर्मेशन आता हुआ, एपेक्स गेमिंग दूसरी तरफ उनका खात्मा हो चुका है काफी जल्दी। Okay, so here we go with we are back again with another new match and this is going to be the second match and team Apex Gaming। वही अलजर वाली कहानी, मतलब पुरानी कहानी, और टीम आरा इस बार सामने वो है। आमना सामना तो होना तो तय ही था, पर पल कुछ काफी खराब मेरे मन में आया था, पर मैं नहीं कहूंगा। ये सड़क सिर्फ एक ही जगह गायब हो सकती है। एडमिट की सॉर्टी जो है उनको कंफर्म किया जाएगा, तो चलिए उनकी भी हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सड़क हम वापस ले आते हैं। यहाँ पर हाइड्रो चली गए सड़क के आते ही, और कलयुग को भी टिक डाउन कर दिया गया। एक अच्छा नॉक आता हुआ। एंड अब यहाँ से टीम एपेक्स गेमिंग कमबैक कर पाना क्या पॉसिबल होगा? मतलब हाइड्रो खत्म हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मेन या फिर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो खिलाड़ी। अगर हम बात करें तो पहला नॉक कलयुग उनको भी आया था टीम आरा के अगेंस्ट, बेसिकली नॉक निकाला एपेक्स गेमिंग ने। दूसरा नॉक निकालने में थोड़ा समय लगेगा। जली टिक डाउन, जोनाथन के एचपी ऑलरेडी काफी कम, एंड जोनाथन फ्रैगर के अगेंस्ट इस समय रहने वाले, तो वो पंप शॉटगन साथ कनेक्ट ना हो, पर वांटेड को जरूर से टिक डाउन किया गया। कंफर्मेशन आता है, जली को ऊपर बचाने की कोशिश चल रही थी, पर जोनाथन उनको बिल्कुल नहीं पता था कि नीचे बैठे फ्रैगर वो भी बाहर आएंगे। एंड फाइनली फ्रैगर वो जोनाथन को टिक डाउन करेंगे। हर तभी एक और नॉक निकालना बाकी है, उसके बाद शायद वो फ्रैगर तक पहुंचे, पर क्रेस वो मौका बिल्कुल नहीं देंगे। एंड यहाँ से टीम एपेक्स गेमिंग डन एंड डस्टेड। और गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जोनाथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ, ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।